नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि चंपई सोरेन की सरकार का कैबिनेट विस्तार हो गया है और अभी 8 नए मंत्रियों ने शपथ लिया है। आप देखिए कि ये राजभवन है और राजभवन से शपथ लेने के बाद, राजभवन में शपथ लेने के बाद एक एक करके सभी मंत्री निकल रहे हैं। और उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है और चारों तरफ जो उनके समर्थक हैं, जो जिन मंत्रियों ने आज शपथ लिया है, उसके समर्थकों की भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जिन मंत्रियों ने शपथ लिया, एक एक करके उनका नाम पहले मैं बता दूं आपको। रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख, बन्ना गुप्ता, बेबी देवी, दीपक बिरुवा, हफीजुल हसन, इतने लोगों ने आज शपथ लिया है। और बसंत सोरेन एक बड़ा नाम जिसकी चर्चा बहुत दिनों से हो रही थी। तो 2 नए नाम जो है आज मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और वो 2 नाम है, एक बसंत सोरेन और दूसरा दीपक बिरुवा का। बसंत सोरेन जो दुमका से विधायक हैं, हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं। खबर ये भी आई कि शपथ लेने से पहले वे होठवार जेल गए हेमंत सोरेन से मुलाकात करने, आशीर्वाद लेने के लिए, और उसके बाद यहाँ पर शपथ लेने के लिए पहुँचे। लेकिन इस शपथ ग्रहण समारोह से 2 बड़ी खबर जो निकली वो ये है, एक तो ये कि जोबा मांझी का नाम कट गया, दूसरा बैजनाथ राम जिनका नाम फाइनल हो चुका था, बकायदा उनके नाम का वारंट उन्हें भी चला गया था, नाम का जो सूची लिस्ट है वो भी चला गया था, लेकिन अंतिम समय में बैजनाथ राम का नाम जो है वो कट गया। इस वक्त हमारे साथ मनोज पांडे हैं जो शपथ ग्रहण समारोह में अंदर थे। क्या क्या देखे आप? देखिए, वो बकायदा वो चेयर जो खाली रह गया, वो चेयर भी था, वो खाली था। हाँ, वो खाली था। बैजनाथ राम अंदर नहीं गए थे? नहीं, मतलब उस चेयर पर सामने जो आगे मंत्रियों का होता है, मनोनीत खाली रहा 12वां चेयर। हाँ, वो 12वां, चूंकि 2-2 ग्रुप का एक चेयर था, सोफा मान लीजिए 2 सेट का। हाँ। तो बेबी देवी लास्ट में बैठी हुई थी। सबसे पहले जो है सीरियल ऑर्डर वाइज जो सीनियरिटी के हिसाब से आप कह सकते हैं कि या इस तरीके से रहा कि पहले रामेश्वर उरांव को मौका मिला। उसके बाद आप रामेश्वर उरांव के बाद बन्ना गुप्ता लिए, बादल पत्रलेख लिए, बेबी देवी लिए, दीपक बिरुवा लिए, फिर बन्ना लिए, फिर इसी तरीके से आज। लेकिन एक जो मजेदार तस्वीर, एक जो मजेदार तस्वीर आज दिखी कि पूरे शपथ ग्रहण के दौरान इरफान अंसारी और अनूप सिंह एकदम साथ चिपक कर बैठे हुए थे और दोनों मौन थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा। और देखिए, ये जो संजय दिखा रहे हैं कि जो हिरार्की और जो लिस्ट है, जो वारंट जिसे बोला जाता है, वो ये है। संजय थोड़ा इसे दिखाइए फोकस करके। और इसमें आप देखिए कि सबका नाम है। इसमें बैजनाथ राम का भी नाम था। 9 मंत्रियों का नाम इस सूची में पहले से था, जो बकायदा राजभवन को भी भेजा गया था। पहला नंबर पर नाम था रामेश्वर उरांव और दूसरे नंबर पर ही बैजनाथ राम का नाम था, लेकिन उनका नाम कट गया। सीनियरिटी के हिसाब से ये लिस्ट बनाई गई थी। तीसरे नंबर पर दीपक बिरुवा का नाम था, बन्ना गुप्ता का चौथे नंबर पर, 5वें में बादल और 6ठे में मिथिलेश कुमार ठाकुर, 7वें में बसंत सोरेन, 8वें में हफीजुल हसन और 9वें में बेबी देवी का। लेकिन बैजनाथ राम का नाम कट गया। संजय, क्यों कट गया ये नाम? देखिए, अब तक कुछ स्पष्ट तो मैसेज नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आखिरी समय में ये नाम हटाया गया बैजनाथ राम का, उसको इस तरीके से देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि कांग्रेस कोटे के जिन मंत्रियों का जो आज जिन्होंने शपथ लिया है और जिनके नाम पे विरोध चल रहा था, विवाद बढ़ रहा था, उस विवाद को निपटाने के लिए एक तरीके से यह प्रयास किया गया है। अब ये 12वां मंत्री पद जो पिछले 9 वर्षों से झारखंड में खाली है, सनी, संभावना अब इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए कि ये जो आखिरी का जो 8-9 महीने का जो कार्यकाल इस सरकार का बचा है, इस कार्यकाल में भी ये खाली ही रहेगा और एक तरीके से लॉलीपॉप बन करके रहेगा। लॉलीपॉप शब्द का इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि वो विधायक जो थोड़ी देर पहले तक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर को एक तरीके से परेशान किए हुए थे इस बात को लेकर के कि आप बदलाव कीजिए और बदलाव के बाद कुछ नए चेहरों को मौका दीजिए, तो उन विधायकों को ये लॉलीपॉप दिखाया जाएगा और यह बोला जाएगा कि देखिए आप लोग जो 12 लोग 13 लोग जो विरोध कर रहे हैं,
एक पद खाली कराया गया है और मेरी कोशिश है जैसा कि बिल्कुल पिछले देखिए 9 संजय बता रहे हैं कि जो विधायक कांग्रेस के नाराज हैं उन नाराज विधायकों को ये 12वां सीट जो है उसे दिखा कर उन्हें मनाने की कोशिश होगी। और पांडे जी आप जैसा बता रहे हैं कि अंदर इरफान अंसारी और अनूप सिंह दोनों अच्छे से बैठकर बातचीत कर रहे थे, तो लग रहा है कि अब 12वां जो पद खाली है उसके लालच में अब सब कहीं ना कहीं जो नाराजगी थी वो भी दूर हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। बैद्यनाथ राम की नाराजगी बढ़ गई है, ठीक है। ये सरकार को बताना चाहिए कि जिसका राजभवन से वारंट जारी हो गया, जिसको राजभवन से फोन हो गया, वो क्यों नहीं लिया। दरअसल मैंने इससे पहले लाइव में दर्शकों को ये बताया था, कांग्रेस सीएम आवास गई थी, चंपई सोरेन के पास जाकर घोर विरोध किया। 12वां मंत्री कैसे आपने तय कर लिया खुद से। उन्होंने कहा ये मेरा विशेषाधिकार है, लेकिन ये विवाद ना बढ़े, लिहाजा 12वां मंत्री का पद खाली छोड़ दिया गया। इससे विधायकों की नाराजगी और मनाही का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बिल्कुल देखिए, इस बीच बीजेपी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं प्रतुल सहदेव, उनका ट्वीट आया है। वे लिखते हैं कि अनुसूचित जाति विरोधी हैं चंपई सोरेन सरकार। बताया जाता है कि लातेहार से एससी वर्ग से आने वाले विधायक बैजनाथ राम को वारंट ऑफ अपॉइंटमेंट भी पहुंच गया था, लेकिन अंतिम समय में बाहरी दबाव के कारण उनका नाम काट दिया गया। पूरे मंत्रिमंडल में एक भी एससी समुदाय के व्यक्ति को जगह नहीं देना इस सरकार का एससी विरोधी चेहरा दिखता है। शर्म करो सरकार। ये प्रतुल सहदेव का ट्वीट है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने भी ट्वीट किया है। पांडे जी ये बताइए, पहले से ही आजसू के जो अध्यक्ष हैं सिल्ली से विधायक सुदेश महतो, वे सवाल खड़ा करते रहे थे कि मंत्रिमंडल में एक भी एससी कैटेगरी का कोई भी मंत्री नहीं है। अब चूंकि मौका मिला फिर नहीं मौका दिया गया। विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इसको लेकर सवाल खड़ा किया था, तो अब तो लग रहा है कि विपक्ष को मौका मिल गया इस नाराजगी में। बिल्कुल, लेकिन एक बात और साबित हो रही है कि पिछले सरकार में जो कांग्रेस अंडर प्ले थी, इस सरकार में ओवर प्ले है। एक बार कांग्रेस के चलते मंत्री मंडल टला और दूसरी बार वारंट निकलने के बाद एक मंत्री ने शपथ नहीं लिया जेएमएम का। तो कांग्रेस अभी ओवर प्ले कर रही है, क्योंकि ये अब अगर ऐसे तौर पे कहें तो वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के सरकार से थोड़ा कमजोर जरूर है। तो देखिए, ये अब लगातार जो गाड़ियां हैं वो अंदर से निकल रही है। थोड़ा आगे आकर दिखाइए कि देखिए राजभवन में शपथ लेने के बाद अब मंत्री एक एक करके यहाँ से निकल रहे हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि राजभवन के बाहर किस तरह से गामागामी तेज हो गई है। तो जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है उनके चेहरे पर तो मुस्कान है, लेकिन जो पिछले कई दिनों से आसरा लगाए हुए थे कि उन्हें मौका शायद मिले, नहीं मिला, तो उनकी नाराजगी है और उनके जो समर्थक हैं उनमें भी नाराजगी है। ये तस्वीर आप रांची के राजभवन के बाहर से देख रहे हैं। अंतिम समय में जिस तरह से बैजनाथ राम का नाम कटा है उसे लेकर बताया जा रहा है कि एक नाराजगी है। अभी देखिए ये अमर बावरी का ट्वीट आया है, आप देख सकते हैं। अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वे लिख रहे हैं, शपथ ग्रहण के ठीक पहले बैजनाथ राम जी का नाम आखिरी समय में काटा गया। झारखंड के 50 लाख की अनुसूचित जाति समाज के साथ गठबंधन सरकार के द्वारा एक बार फिर ठगी धोखा हुआ है। झामुमो कांग्रेस राजद का दलित विरोधी चेहरा फिर सामने आया है। उनके लिए दलित वर्ग सिर्फ उनकी पार्टी का झंडा और डंडा ढोने लायक है, न कि सत्ता में हिस्सेदारी व भागीदारी के लायक है। एक बार फिर मंत्री परिषद की अनुसूचित जाति समाज का प्रतिनिधित्व शून्य रहेगा। करारा जवाब मिलेगा इन निकम्मों को। ये अमर कुमार बावरी जी उन्होंने ट्वीट किया है और बताया कि किस तरह से बैजनाथ राम का नाम जो है आखिरी समय में काटा गया है। और देखिए अमर बावरी नेता प्रतिपक्ष है और खुद वो एससी कैटेगरी से भी आते हैं, तो लिहाजा ये जो ट्वीट है उसको उसी रूप में लेना चाहिए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ सरकार अगर कहती है कि आदिवासी दलित की अल्पसंख्यकों की बात होती है तो कहाँ है वो दलित चेहरा। जब वारंट निकल जाए, राजभवन से आ जाए कि आप आइए शपथ ग्रहण होगा आपका, आप मंत्री के तौर पे, आखिर कौन सी वजह है। तो वो अब हमला करने का एक चांस मिला है विपक्ष को कि आखिर क्या वजह है कि बैजनाथ राम का आखिरी वक्त में शपथ नहीं दिलाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप यकीन मानिए जिस तरीके से सुबह से मैं देख रहा हूँ झारखंड की राजनीतिक स्थिति को,
ये राज्य के लिए सुखद नहीं है, ना ही कांग्रेस के लिए सुखद है और ना ही जेएमएम के लिए। तो बिल्कुल देखिए राज्य के लिए सुखद नहीं है और इधर एक एक करके अब लगातार विधायकों की गाड़ी जो है वो निकल रही है। आप ये राजभवन के बाहर से लगातार सीधी तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से शपथ ग्रहण में शामिल होने के बाद सभी विधायक अब धीरे धीरे बाहर निकलने लगे हैं। बाहर सुरक्षा व्यवस्था जो है काफ़ी मुस्तैद है। यहाँ लग नहीं रहा है कि किसी विधायक या जो मंत्री देखिए अभी प्रदीप यादव जो पड़ैयाहाट से कांग्रेस के विधायक हैं वो निकले। विनोद पांडे जो झामुमो के नेता हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और ये देखिए एक एक करके जो तस्वीर है वे निकल रही है। और देखिए ये मंत्री नए मंत्री जो शपथ लिए वो उनकी गाड़ी है, वे अभी निकल गए हैं यहाँ से। एक एक करके सभी मंत्री यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से निकलकर अब घर जाएंगे और फिर जो स्वागत समारोह जो कार्यकर्ता दूर दूर से उनके इलाके से रांची पहुँचे हैं आज जश्न का भी माहौल होगा। तो देखिए एक और गाड़ी आ रही है। सत्ता का केंद्र अब कौन होगा, क्योंकि जब सोरेन परिवार से आते हैं और हेमंत नहीं है, ऐसे में उत्तराधिकारी जाहिर तौर पर बसंत सोरेन को उन्हें ही देखा जाएगा, लेकिन चंपई सोरेन मुख्यमंत्री को तौर पर पहले भी बसंत सोरेन को इसी वजह से दूर रखा गया था सत्ता से। तो देखिए ये राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म हो गया है और शपथ ग्रहण के बाद एक एक करके सभी गाड़ियां बाहर निकली है। जिन लोगों ने शपथ लिया उनका नाम एक बार फिर से हम बता दें कि देखिए अनूप सिंह की गाड़ी ये जा रही है, खुद से ड्राइव करते हुए अनूप सिंह राजभवन से निकले हैं और सभी निराश मन से यहाँ लौट रहे हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से इन विधायकों का नाम मंत्री बनने को लेकर चल रहा था, अब उनके मन में कहीं ना कहीं निराशा है। और आज जिन लोगों ने शपथ लिया है उसमें रामेश्वर उरांव के अलावे बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और इसके अलावे इधर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से मंत्री मिथिलेश ठाकुर, बेबी देवी और दो नया नाम जो है जिसमें कि बसंत सोरेन और दीपक बिरुआ का नाम था। तो आप देखिए कि लगातार गाड़ियां अब शपथ ग्रहण के बाद बाहर निकल रही है। लेकिन इस शपथ ग्रहण से दो बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई, ये बसंत सोरेन है। आप देखिए बसंत सोरेन मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाहर निकल गए हैं और इस वक्त वे जा रहे हैं। ये बसंत सोरेन की गाड़ी है जो अक्सर आप विधानसभा में भी जब आती है तो इसे देखते होंगे। अभी देखिए कि और गाड़ियां एक एक करके निकल रही है। इस गाड़ी पर कौन है? बिल्कुल एक तरह से ये तो अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल में है वो जेल से मिलकर भी आए हैं, बताया जा रहा है। ये देखिए सदस्य और दर्जा प्राप्त मंत्री सोरेन एक तरह से तो एक एक करके ये तमाम जितने लोग हैं जो अंदर थे विधानसभा राजभवन के अंदर, वे बाहर अब निकल रहे हैं। तो हमारे साथ मनोज पांडे हैं कि उनसे भी बात करेंगे। पांडे जी, दो बड़ी खबर आज ये शपथ ग्रहण से निकली। एक तो ये कि जोबा मांझी का नाम जो है कट गया और दूसरा बैजनाथ राम का नाम जो था वो अंतिम समय में कट गया। देखिए जोबा मांझी को ड्रॉप करने की बात इसलिए हो गई थी क्योंकि 12वां मंत्री का तो पद भर दिया गया था बैद्यनाथ राम की वजह से, लेकिन बैद्यनाथ राम का नाम कट गया आखिरी वक्त पर। ये अफसोस की बात है उनके लिए भी, उनके परिवार के लिए भी और जेएमएम के लिए भी। हाँ। तो अब ये अब उनकी नाराजगी बढ़ेगी। वो कई जगह फोन करके अपनी नाराजगी भी व्यक्त किए, ऐसा पता चला। हाँ बिल्कुल नाराजगी बढ़ेगी, इसमें कहाँ कोई दो राय है कि नाराजगी नहीं बढ़ेगी। नाराजगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और लेकिन हो सकता है कि उनको लोकसभा के उम्मीदवार के तौर पे मनाने की कोशिश होगी, ये भी खबर आ रही है। अच्छा, लोकसभा मतलब पलामू लोकसभा, हाँ पलामू रिजर्व सीट है, पलामू लोकसभा एससी के लिए। हाँ। तो हो सकता है उस पर मनाने की कोशिश होगी, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर चंपई सोरेन ने अपने तमाम विधायकों को कांग्रेस को मना लिया
तो फिर से एक शपथ ग्रहण होगा और 12वां मंत्री होगा, लेकिन जिसका चांसेस काफी कम फिलहाल है। लग रहा है कि जो नाराज कांग्रेस के विधायक थे उनको मनाने के लिए ये स्थिति बना। हाँ, कांग्रेस के दबाव से। मैंने तो पिछले लाइव में भी कहा था कि जब सर्किट हाउस से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और सीएलपी लीडर एक साथ गाड़ी में निकले तो वो लोग सीधे सीएम आवास गए और बैद्यनाथ राम पर अपना वीटो लगा दिया कि 12वां मंत्री का पद फिलहाल खाली रहने दिया जाए। तो ये देखिए लगातार जो विधायकों की गाड़ी है वो एक एक करके राजभवन के अंदर से निकल रही है। शपथ ग्रहण जो है वो खत्म हो गया है और शपथ ग्रहण के बाद ये तमाम, ये देखिए सरफराज अहमद हैं गांडे के पूर्व विधायक, जो इस्तीफा इन्होंने जो दिया था और उसके बाद ये अभी राजभवन के अंदर से निकले हैं। तो एक एक करके सभी विधायकों की गाड़ी निकल रही है। व्यवस्था ऐसी बनी है कि किसी से बात करना बड़ा मुश्किल है। और लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए राजभवन के बाहर से कि किस तरह जो तस्वीर है, ये आप देखिए कि लगातार राजभवन के बाहर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तो बिल्कुल ये तस्वीर आप देखिए राजभवन के बाहर से आप देख रहे हैं कि लगातार एक एक करके सभी विधायकों की गाड़ी यहाँ से निकल रही है और कोई बात फिलहाल करने के लिए तैयार नहीं है। जो चूंकि नाराजगी जो थी वो नाराजगी अभी भी बनी हुई है और ये नाराजगी अब कैसे दूर होगी इसे भी देखना फिलहाल नाराजगी दूर नहीं होगी, यकीन मानिए। और इसका आपको मतलब जो प्रदर्शन है नाराजगी का वो लोकसभा में दिख जाएगा। अच्छा, लोकसभा में भी दिख जाएगा और उससे पहले जो विस्तार ये होगा बजट सत्र, उसमें भी नाराजगी आपको दिख जाएगी। हो सकता है कि अभी के बाद सत्ता पक्ष के भी कुछ विधायक का ट्विटर आपको देखने को मिलेगा जिसमें अजीबोगरीब कमेंट होंगे, शुभकामनाओं के साथ कोई संदेश होगा कड़ा, इस तरीके के बात सामने आपको देखने को मिलेगी। तो एकदम तय मानिए कि नाराजगी फिलहाल दूर नहीं हुई है, लेकिन ये नाराजगी जेएमएम में और बढ़ गई है क्योंकि सरकार 2 बार कमजोर दिख गई। एक बार जब मंत्री पद, तो ये देखिए अंबा प्रसाद बड़का गांव की जो विधायक हैं उनकी गाड़ी है, अंबा प्रसाद निकल गई। इन्होंने भी नाराजगी व्यक्त की थी, काफ़ी देर तक ये बैठी रहीं और उसके बाद अभी ये यहाँ से निकल कर जा रही हैं। आप देखिए डीजीपी की गाड़ी भी, डीजीपी की भी गाड़ी, चीफ सेक्रेटरी, एक एक करके सब लोग निकल रहे हैं। दरअसल जो मंत्रियों का लिस्ट बना है और लिस्ट बनने के बाद भी कट जाना है तो वो थोड़ा हैरत में डालता है लोगों को और वो समझ में आता है कि हाँ वाकई में सब कुछ अच्छा नहीं है। ना ही जेएमएम में सब कुछ अच्छा है, ना ही कांग्रेस में और ना ही दोनों के समन्वय में। तो बिल्कुल देखिए जो कहा जा रहा था कि ऑल इज वेल, लेकिन फिलहाल जो स्थिति है उसे देखकर लग रहा है कि ऑल इज नॉट वेल। ये हालांकि जरूर दिखाने की कोशिश होगी कि सब कुछ ठीक है। लग रहा है कि सभी लोग चले गए लगभग निकल के, आधे लोग वो गेट नंबर 3 से भी चले गए। हालांकि मुख्यमंत्री जिस जो पार्क का रास्ता होता है उससे वो जाएंगे। इधर से अभी मुख्यमंत्री और राज्यपाल और सारे जो मंत्री हैं और सारे विधायक उनके परिवार वाले हाईटी पे हैं और हाईटी जैसे खत्म होगा वो लोग धीरे धीरे निकलेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये राजभवन के बाहर से लाइव लगातार आप तस्वीर देख रहे थे और देखिए कि अभी ये फिर से जो है एक साथ कई गाड़ियां यहाँ से निकल रही है। कोशिश करेंगे कि हम लोग की विधायकों से जो है बातचीत हो सके। ये आप देखिए कि एक एक करके ये इरफान अंसारी जो जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं वे निकल रहे हैं। और इरफान जी तो देखिए इरफान जी हैं और उमाशंकर अकेला बरही के विधायक और ये कोलेबिरा के विधायक विक्सल कोंगाड़ी की गाड़ी है। इसके अलावे खिजरी के विधायक राजेश कच्छप की गाड़ी है। तो सभी विधायक एक साथ हैं जो कोलकाता गए थे। तो अभी यहाँ राजभवन के अंदर से निकल रहे हैं। देखिए एक एक करके सभी विधायक, मंगल कालिंदी की गाड़ी है और मंगल कालिंदी का भी नाम चल रहा है। हाँ, एससी कोटे में, लेकिन पलामू प्रमंडल को मजबूत करने के वजह से नाम जो है उनका चला गया। सविता महतो हैं, ये भी ईचागढ़ की विधायक समिता महतो और ये जो है मंत्री लोग ज़्यादातर। संजय हमारे साथ हैं। संजय
क्या पता चला? वही जो अब तक आप बता चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ इसमें अपडेट नहीं है। अब कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है और जितने भी बैजनाथ राम अंदर नहीं गए थे, आज गए थे? अंदर थे? नहीं, बैजनाथ राम अंदर नहीं थे। अंदर भी नहीं थे? नहीं, उनका इसका मतलब परिवार का उनको कोई सदस्य नहीं। पहले सूचना दे दी गई? नहीं, वो बकायदा निकल गए थे घर से पूरे परिवार के साथ। उनका बेटा तो यहाँ तक मछली घर के पास हाँ, मुझे और यहाँ पे उनको कहा गया, उनकी गाड़ी वो उन्होंने खुद बताया कि न्यू मार्केट चौक से मैंने घुमा ली है गाड़ी, क्योंकि उनको कह दिया गया कि आज आपका शपथ ग्रहण नहीं होगा। मतलब लातेहार से भी कई लोग यहाँ पर उनके समर्थक आ गए थे? बिल्कुल बिल्कुल, लातेहार से समर्थक आ गए थे, उनको पास चला गया था। लेकिन वो आखिरी मौके पे जब वो रास्ते में थे तो उनका नाम कट गया, लिहाजा वो वापस घर चले गए। उनमें घोर नाराजगी है इस बात को लेकर। वो कह रहे हैं इसका जवाब तो सरकार देगी, मैं नहीं दे सकता, पार्टी दे सकती है इसका जवाब। तो फिलहाल जो है वही देखिए, ये राज्यसभा सांसद महुआ माझी की गाड़ी है, वो निकल रही हैं इस वक्त और लगभग सभी लोग निकल गए हैं। और ये तस्वीर आप राजभवन के बाहर से लाइव देख रहे थे। आप फॉलोअप के साथ जुड़े रहिए, हम लोग पल पल हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।